हेलो एवरीवन। टारगेट ऑन 2.0 के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की थी। उसमें से हमने जो प्राचीन इतिहास है उसको पूरा समाप्त कर लिया है, राजपूत को भी समाप्त कर लिया है और मुगल वंश को भी समाप्त कर लिया है। अब इसके बाद आपके सिलेबस में है मराठा साम्राज्य। तो आज हम मराठा साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो मराठों का उत्कर्ष था वो भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है, ठीक है। इनका उत्कर्ष 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। यानी जो मराठे थे इनका उद्भव 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ था और छत्रपति शिवाजी के साथ यह वंश स्टार्ट होता है। और 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसकी हार के साथ इस वंश का अंत होता है। और ये जो मराठे थे इन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यानी मुगल साम्राज्य के पतन में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो आइए देखते हैं मराठा साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की शुरुआत जो है वो शिवाजी से होती है, ठीक है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी दो पत्नियां थी, सईबाई निम्बालकर थी और दूसरी पत्नी सोयराबाई, या इन्हीं का नाम है तुकाबाई मोहिते, ठीक। तो शिवाजी और सईबाई के पुत्र संभाजी है, ठीक है। और संभाजी की पत्नी येसुबाई है और इनके पुत्र साहू जी है और इनकी पत्नी सकवरबाई है, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई और शिवाजी के पुत्र थे राजा राम, ठीक है। और राजा राम की भी दो पत्नियां थी, एक ताराबाई और दूसरी राजसबाई। तो राजा राम और राजसबाई के पुत्र संभाजी द्वितीय थे और इनकी पत्नी जीजाबाई थी, ठीक है। और राजा राम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय थे, इनकी पत्नी भवानी बाई थी, ठीक है। और शिवाजी दो के पुत्र राजा राम द्वितीय थे, ठीक है। इस राजा राम द्वितीय के बाद जो मराठा साम्राज्य पर पेशवाओं का अधिकार हो जाता है, ठीक। आइए देख लेते हैं पहले शिवाजी का कार्यकाल 1640 से लेकर के 1680 ईस्वी तक शिवाजी का कार्यकाल माना जाता है। शिवाजी के बाद संभाजी छत्रपति बनते हैं, तो ये 1680 से 89 तक रहते हैं। उसके बाद राजा राम बनते हैं छत्रपति, ये 89 से 1700 ईस्वी तक ये छत्रपति रहते हैं। और उसके बाद 1700 से 1707 तक ये शिवाजी द्वितीय छत्रपति रहते हैं। उसके बाद 1708 में साहू जी बनते हैं छत्रपति, ये 1708 से लेकर के 1749 तक रहते हैं। और उसके बाद आखिर में 1750 से ये राजा राम द्वितीय छत्रपति बनते हैं और इनके बाद पेशवाओं का अधिकार हो जाता है। तो अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं शिवाजी के बारे में। तो देखिए शिवाजी, इनका टाइम पीरियड पता है आपको, 1640 से लेकर के 1680 ईस्वी तक का है, ठीक है। इनको साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1630 को सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। तो 1640 में ये राजा बनते हैं, ठीक है। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे और इनकी माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। इनके गुरु की अगर बात की जाए तो इनके दो गुरु थे। अगर राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो वो दादाजी कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु की अगर बात की जाए तो वो रामदास थे, ठीक है। तो शिवाजी 1664 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर रियासत के तोरण किले पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तोरण पहाड़ी पर जो तोरण किला था वो बीजापुर रियासत के अंतर्गत आता था। इस किले पर इन्होंने 1664 ईस्वी में अधिकार कर लिया। तो इस बीजापुर रियासत के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को भेजा, ठीक है। अफजल खां को भेजा अपना राज्य वापस लेने के लिए, लेकिन शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। अफजल खां की हत्या किसने कर दी थी, शिवाजी ने कर दी। इसके बाद 1656 का समय आता है। तो 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और 1660 ईस्वी में उस समय मुगल वंश का जो शासक था औरंगजेब, उसका शासन चल रहा था। तो इसने 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया और दक्षिण पर अधिकार करने के लिए इसको भेज दिया। तो 1663 ईस्वी में शिवाजी ने इस पर आक्रमण करके
इसका अंगूठा काट लिया और इसके पुत्र की हत्या कर दी। ठीक है। और इसके बाद 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत में भयंकर लूटपाट की थी। ठीक है, ये सूरत में उस समय मुगलों का शासन था। तो एक तो इन्होंने 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां का अंगूठा काट लिया और उसके पुत्र की हत्या कर दी। दूसरे 1664 में सूरत में भयंकर लूटपाट इन्होंने की। इससे परेशान होकर के औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी। ठीक है, 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में औरंगजेब परेशान होकर के इसने जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी और जय सिंह ने तुरंत पुरंदर पर आक्रमण करके शिवाजी और उनकी माता समेत उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। ठीक है, किसने? जय सिंह ने। इसके बाद 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जय सिंह के बीच। तो इस संधि के तहत 23 किले जो है मुगलों को देना पड़ता है शिवाजी को। जो शिवाजी के पास जितने किले थे उसमें से 23 किले इन्हें मुगलों को देना पड़ता है और इनके पास केवल 12 किले बचते हैं शिवाजी के पास। ठीक है, और इसी संधि के तहत इनके जो पुत्र थे संभाजी, इनको मुगल दरबार में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 1666 ईस्वी में जय सिंह के विश्वास पर शिवाजी कहाँ आते हैं? आगरा आते हैं। ठीक है, जय सिंह ने अपने विश्वास में लेकर के शिवाजी को आगरा बुलाया और वहां पर औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया। ठीक है, और इन्हें कैद कर लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद शिवाजी वहां से भाग निकले। उसके बाद 5 जून 1974 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, तो छत्रपति की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? 1674 में, जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया तो ये छत्रपति की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 50 वर्ष की उम्र में। शिवाजी द्वारा कुछ कर लगाए गए थे, तो वो कौन कौन से थे? एक तो ये चौथ लेते थे पड़ोसी राज्यों से। ठीक है, पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले ये उनसे चौथ के रूप में कर लेते थे। चौथ का मतलब होता था उनको अपनी आमदनी का चौथा हिस्सा देना पड़ता था। और ये सरदेशमुखी कर भी लेते थे, ये इनके राज्य के लोग देते थे। ठीक है, इनके राज्य के जो लोग थे ये इनको अपना पुश्तैनी सरदेशमुख मानते थे। ठीक है, तो ये लोग इनको जो कर देते थे उसे सरदेशमुखी कहा जाता था। अच्छा, इनके मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान रहते थे। ठीक है, यानी इनका जो मंत्रिमंडल था उसमें शासन करने के लिए या राज्य का शासन चलाने के लिए इन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की थी। उसमें से जो पेशवा होता था, पहला पेशवा होता था यह प्रधानमंत्री। उसके बाद सरे नौबत क्या होता था? सेनापति होता था। अमात्य क्या होता था? राज्य मंत्री को अमात्य बोला जाता था। वाक्यान्वीस क्या होता था? ये सूचना मंत्री या एक तरह से गुप्तचर विभाग होता था। चिटनीस क्या था? यह डाक विभाग होता था। सुमंत क्या थे? ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। पंडित राव क्या होते थे? ये धार्मिक मंत्री होते थे। और न्यायाधीश जो होते थे वो न्याय का काम करते थे या न्यायालय से ये संबंधित थे। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र संभाजी छत्रपति बनते हैं। तो संभाजी कब छत्रपति बनते हैं? ये 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, तो जो संभाजी थे इन्होंने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के विद्वान कवि कलश थे, इनको अपना सलाहकार इसने बनाया था। संभाजी ने कवि कलश को अपना सलाहकार बनाया था। ठीक है, और उसके बाद 1669 ईस्वी में मुगल सेनापति मुकर्रब खां था, इसने संभाजी और कवि कलश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके और इनकी हत्या कर देता है। और संभाजी के जो पुत्र थे, संभाजी के पुत्र साहू जी को इसने बंदी बना लिया। ठीक है, इसके बाद छत्रपति जो है वो राजा राम बनते हैं। ये 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक रहते हैं, इनका टाइम पीरियड है। तो इन्होंने जो राजा राम थे इन्होंने अपनी राजधानी सतारा को बनाया और इनके 2 पुत्र थे। ये पहले ही हमने बता दिया था, एक संभाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय। तो जो शिवाजी द्वितीय थे ये ताराबाई के पुत्र थे। ठीक है, और जो संभाजी द्वितीय थे ये जीजाबाई और राजाराम के पुत्र थे। उसके बाद 1700 ईस्वी में मुगलों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, इसकी राजाराम की। ठीक, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, इन्होंने अपने 4 वर्ष के पुत्र
यानी जब शिवाजी द्वितीय छत्रपति बना था तो उस समय उसकी उम्र 4 साल थी। तो इस ताराबाई ने 4 वर्ष की अवस्था में शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा दिया, ठीक है, और स्वयं इनकी संरक्षक बनकर शासन करने लगी, ठीक है। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसके बाद मुगल शासक जो है वो बहादुर शाह प्रथम बनता है, और इस बहादुर शाह प्रथम ने जो संभाजी के पुत्र साहू जी थे इनको रिहा कर दिया, ठीक है। तो ये साहू जी वापस आकर के इन्होंने ताराबाई से अपना अधिकार मांगा, लेकिन इसने अधिकार देने से मना कर दिया। तो इन दोनों के बीच खेड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। इसमें साहू जी विजयी होता है और उसके बाद साहू जी छत्रपति बन जाता है। कब? 1707 ईस्वी से लेकर के 1749 ईस्वी तक साहू जी का शासन रहता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने इसको रिहा कर दिया था, ठीक है। तो ये साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया था। तो 1707 में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू जी क्या करता है? छत्रपति बनता है, ठीक है। और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को यह पेशवा बनाता है अपना साहू जी ने, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके 1750 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो छत्रपति बनता है वो राजा राम द्वितीय बनता है, लेकिन वह नाम मात्र का छत्रपति रहता है। इस समय अब सारी शक्तियां जो है वो पेशवा के हाथ में आ गई थी। तो अब यहाँ से जो मराठा साम्राज्य था उस पर पेशवा का अधिकार हो जाता है, यानी कि अब पूरी तरह से जो शासन की बागडोर थी वो पेशवा के हाथ में आ गई। तो अब चलिए पेशवा को भी फटाफट देख लेते हैं। अब पेशवा का क्रम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन यहाँ पे शासन करता है, ठीक है। तो पेशवा में सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनता है। उसके बाद इसका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी में यह पेशवा बनता है। उसके बाद बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र थे, एक रघुनाथ राव और दूसरा बालाजी बाजीराव। तो बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है। यह 1740 से 1761 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद इसके 3 पुत्र थे, विश्वास राय, माधव राव प्रथम और नारायण राव द्वितीय। तो बालाजी बाजीराव के बाद माधव राव प्रथम पेशवा बनता है, यह 1761 से 72 तक रहता है। और उसके बाद नारायण राव द्वितीय बनता है, यह 1772 से 73 तक रहता है। और इसी समय नारायण राव द्वितीय पेशवा बनता है, 1772 से 73 ईस्वी तक रहता है। और फिर इसकी हत्या करके इसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनता है, 1773-74 तक ये रहता है। और फिर इस नारायण राव द्वितीय की पत्नी जो नाना फडणवीस की सहायता से रघुनाथ राव को हटाकर फिर से ये माधव नारायण राव द्वितीय अपने पुत्र को पेशवा बनाती है। तो इसका टाइम पीरियड होता है वो 1774 से 96 तक ईस्वी तक रहता है। और इसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है, यह आखिरी पेशवा था, ठीक है। इसके बाद मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है यहीं से। अब चलिए बारी बारी से देख लेते हैं एक एक को। बालाजी विश्वनाथ यह पहला पेशवा था, 1713 ईस्वी में इसको पेशवा साहू जी ने बनाया था। इसकी मृत्यु 1720 में हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम पेशवा था। इसने जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, इसको दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद 1728 में इसने हैदराबाद के निजाम को भी पराजित कर दिया। फिर 1739 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों से सालिसीट और बेसिन छीन लिया था। उसके बाद यह मस्तानी से संबंध के लिए प्रसिद्ध हुआ था। और ये मस्तानी कौन थी? तो ये बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की पुत्री थी। उसके बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है, यह 1740 से 61 तक रहता है। इसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच।
लेकिन इसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है। और इसी पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव का बड़ा पुत्र मारा जाता है। इसके बाद जो है पेशवा बनता है वो माधवराव प्रथम। इसके बाद माधवराव प्रथम पेशवा बनता है और इसने क्या किया था कि जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, इसको दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठाया। उस समय जो शाह आलम था यह अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, यानी अंग्रेजों की पेंशन पर यह जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जब इसको माधवराव प्रथम ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया तो अब यह मराठों के पेंशन भोगी हो गया। कौन? शाह आलम द्वितीय। इसके बाद 1772 ईस्वी में क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है माधवराव प्रथम की। इसके बाद नारायण राव द्वितीय पेशवा बनता है, लेकिन इसकी हत्या इसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी और स्वयं पेशवा बन गया। इसके बाद रघुनाथ राव पेशवा बनता है, यह अल्प समय तक रहता है, ठीक है, क्योंकि जो नारायण राव द्वितीय था इसकी पत्नी ने नाना फडणवीस की सहायता से इसे पद से हटा दिया और अपने पुत्र माधव नारायण राव द्वितीय को इसने पेशवा बना दिया। ठीक, इसके बाद जो पेशवा बनता है तो माधव नारायण राव द्वितीय बनता है, यह अल्पायु में पेशवा बनता है। तो इस समय इसके जो राज्य का शासन था वह 12 लोगों की एक सभा करती थी, इसको 12 भाई सभा बोला जाता था, ठीक है, और इसके सदस्य नाना फडणवीस भी थे। माधव नारायण राव द्वितीय के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच। ये 1775 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला था और यह सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। तो यह युद्ध हुआ क्यों था? जब रघुनाथ राव को पेशवा पद से हटा दिया गया तो यह जाकर के अंग्रेजों से मिल जाता है और अपना राज्य वापस लेने के लिए यह अंग्रेजों से मदद मांगता है। तो इसी के चलते प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 में। इसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है और यह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बनता है और इस वंश का जो मराठा साम्राज्य है इसका ये अंतिम पेशवा था। कौन? बाजीराव द्वितीय। और मराठों के पतन में सबसे ज्यादा योगदान इसी का था। इसने सबसे पहले बेलिजली की जो सहायक संधि थी इसको स्वीकार कर लिया। तो बेलिजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। इसी के समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला और 1805 में देवगांव की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, 1805 में देवगांव की संधि से समाप्त हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ, 1817 से लेकर के 19 तक चला। और इसके बाद इस युद्ध में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं और इसके बाद इन्होंने पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। पेशवा पद को समाप्त करके इन्होंने बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर के कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया और वहीं बिठूर में 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आपका पूरा मराठा साम्राज्य